हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हमारा डे 31 रहेगा। आज हम नेटवर्किंग का वो हिस्सा कवर करेंगे जो सीधा साइबर सिक्योरिटी से कनेक्ट होता है, जो है पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स। आईपी एड्रेस आपको मशीन तक पहुंचाता है, लेकिन पोर्ट्स तय करता है कि डेटा मशीन के अंदर कौन से सर्विस या ऐप के पास जाएगा। आज हम इन सारे दरवाज़ों का राज खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकली पोर्ट एक 16 बिट नंबर होता है जो ट्रांसपोर्ट लेयर, जो है टीसीपी और यूडीपी यूज़ करता है स्ट्रीम्स को अलग करने के लिए। हमारी अपार्टमेंट बिल्डिंग वाली एनालॉजी को थोड़ा और डिटेल में ले जाते हैं। आईपी एड्रेस ये सिर्फ बिल्डिंग तक मेल पहुंचाता है। पोर्ट ये इंश्योर करता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल टेनेंट के पास जाए और पिज्ज़ा पार्टी रूम में। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक बाइंडिंग टेबल मेंटेन करता है जो पोर्ट नंबर्स को पीआईडी से मैप करता है। बिना पोर्ट्स के आपका कंप्यूटर एक साथ म्यूज़िक प्लेयर और ब्राउज़र नहीं चला पाता क्योंकि डेटा मिक्स हो जाएगा। पोर्ट्स टोटल 65,535 होते हैं और इन्हें तीन मेन हिस्सों में बांटा गया है। वेल नोन पोर्ट्स 0 to 1023, इन्हें IANA मैनेज करती है। ये कोर सर्विसेज के लिए है, जैसे वेब या SSH। इन्हें सिस्टम पोर्ट्स भी कहते हैं। रजिस्टर्ड पोर्ट्स 1024 से 49,151, ये कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर के लिए रिजर्व करती है, जैसे MySQL या MS SQL। नेक्स्ट है डायनामिक पोर्ट्स 49,152 से 65,535। ये टेम्पोररी होते हैं। जब आप कोई वेबसाइट से कनेक्ट होते हो तो आपका पीसी रैंडम एक पोर्ट चुनता है रिटर्न डेटा रिसीव करने के लिए। इन्हें हम कहते हैं प्राइवेट पोर्ट्स। अब देखते हैं टीसीपी वर्सेस यूडीपी। डेटा डिलीवरी के दो बड़े बॉस है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये होता है कनेक्शन ओरिएंटेड। ये डेटा भेजने से पहले सेशन बनाता है। इसमें एरर चेकिंग और सीक्वेंसिंग, मतलब डेटा को ऑर्डर में लगाना होती है। अगर कोई पैकेट खो जाए तो ये उसे दोबारा मंगवाता है। ईमेल और वेब के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट है यूडीपी, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये होता है कनेक्शनलेस। इसका काम है फायर एंड फॉरगेट। इसमें कोई हैंडशेक नहीं होता, बस स्पीड मिलती है। अगर कुछ फ्रेम्स मिस हो जाए तो कोई बात नहीं। ये गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं सबसे कॉमन पोर्ट्स की। पोर्ट 80, ये क्लियर टेक्स्ट में डेटा भेजता है। अगर आप कोई HTTP साइट पर पासवर्ड डालते हो तो कोई भी वायर शार्क यूज़ करके उसे देख सकता है। पोर्ट 443, ये TLS मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी यूज़ करता है। ये तीन चीज़ों देता है: एन्क्रिप्शन, डेटा छुपाना, इंटीग्रिटी, डेटा चेंज होने से रोकना, और ऑथेंटिकेशन, प्रूफ की साइट रियल है। नेक्स्ट है पोर्ट 53, ये UDP यूज़ करता है स्पीड के लिए। इसका काम है google.com को IP में चेंज करना। अगर DNS फेल हुआ तो इंटरनेट बंद महसूस होगा। रिमोट मैनेजमेंट के लिए दो बड़े नाम हैं: पोर्ट 23, पोर्ट 22 और पोर्ट 21। पोर्ट 23 ये एक लेगेसी प्रोटोकॉल है। ये सब कुछ जैसे यूज़र नेम पासवर्ड भी प्लेन टेक्स्ट में भेजता है। सिक्योरिटी रूल, इसे कभी मत ओपन छोड़ना। पोर्ट 22 SSH, ये सिक्योर शेल है। ये क्रिप्टोग्राफी यूज़ करता है कनेक्शन एनक्रिप्ट करने के लिए। आप दुनिया में कहीं से भी अपना सर्वर को कंट्रोल कर सकते हो सेफली। पोर्ट 21, ये फाइल्स भेजने के लिए यूज़ होता है। ये स्टैंडर्ड वर्जन में अनएनक्रिप्टेड होता है। डिजिटल पोस्ट ऑफिस कैसे चलता है? पोर्ट 25, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये ईमेल पुश यानी सेंड करने के लिए है। पोर्ट 110, ये ईमेल डाउनलोड करके सर्वर से डिलीट कर देता है। ये एक ओल्ड स्कूल तरीका है। और पोर्ट 143, ये एक मॉडर्न तरीका है। ये आपके मेल बॉक्स को सिंक रखता है। फ़ोन पर मेल पढ़ा तो लैपटॉप पर भी रीड दिखाएगा।
एक प्रो टिप, आजकल हम इनके सिक्योर वर्जन्स यूज़ करते हैं जैसे पोर्ट्स 465 और 993। कॉर्पोरेट नेटवर्क्स में ये पोर्ट्स हॉट टारगेट जैसे होते हैं। पोर्ट्स 3389 रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, हैकर्स हमेशा इस पर ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं विंडोज सर्वर का एक्सेस पाने के लिए। पोर्ट 445 फाइल और प्रिंटर शेयरिंग, WannaCry रैंसमवेयर इसी पोर्ट की वल्नरेबिलिटी से फैला था, इसे हमेशा फायरवॉल्ड रखें। पोर्ट 3306 डेटाबेस का दरवाज़ा, इसे यूजुअली सिर्फ इंटरनल सर्वर ही बात कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी में हैकर का पहला टूल होता है Nmap। वो स्कैन करके देखता है कि कौन से दरवाजे खुले हैं। ओपन, सर्विस चल रही है, अटैक हो सकता है। क्लोज्ड मतलब कोई ऐप लिसन नहीं कर रही। फिल्टर्ड, फायरवॉल ने पैकेट ड्रॉप कर दिया, हैकर को कुछ पता नहीं चलता। हैकर SYN स्टेल्थ स्कैन यूज़ करते हैं ताकि वो लॉग फाइल्स में डिटेक्ट ना हो पाए। TCP कनेक्शन कैसे ट्रस्ट बिल्ड करता है? सिंक्रोनाइज, क्लाइंट कहता है ये मेरा सीक्वेंस नंबर है, सो हम कनेक्ट करें। SYN ACK, सर्वर कहता है हाँ ये मेरा Y है और मैंने तुम्हारा X+1 एक्नॉलेज किया है। ACK, क्लाइंट कहता है गॉट इट, सर्वर का Y+1 एक्नॉलेज किया। अटैक अलर्ट, SYN फ्लड अटैक में हैकर सिर्फ पहला स्टेप करके सर्वर को हैंग कर देता है। फायरवॉल का सबसे बड़ा रूल है इम्प्लिसिट डिनाई, मतलब सब कुछ ब्लॉक कर दो और सिर्फ वही पोर्ट्स खोलो जो ज़रूरी है। पोर्ट फॉरवर्डिंग, जब आप अपने घर का राउटर का कोई पोर्ट जैसे गेमिंग के लिए स्पेसिफिक मशीन पर भेजते हो। इनबाउंड वर्सेस आउटबाउंड, इनबाउंड कंट्रोल करता है कौन अंदर आ सकता है और आउटबाउंड कंट्रोल करता है कि आपका यूज़र बाहर क्या कर रहा है, जैसे डेटा लीक को रोकना। चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। अपने CMD में टाइप कीजिए netstat स्पेस -ANO। यहाँ -O का मतलब है प्रोसेस ID। अगर आपको कोई सस्पिशियस पोर्ट दिखे तो टास्क मैनेजर में जाकर चेक कीजिए कि वो PID किस सॉफ्टवेयर की है। अगर वो कोई अनजान .exe है तो सावधान हो जाइए, ये मैलवेयर का एक कनेक्शन हो सकता है। रिवीजन के लिए ये टेबल याद रखिए। 22 सिक्योर रिमोट लॉगिन, 23 डेंजर नो एन्क्रिप्शन, 80 या 443 वेब HTTP या HTTPS, 443 हाई रिस्क फॉर रैंसमवेयर, 3389 हाई रिस्क फॉर ब्रूट फोर्स। इन नंबर्स को रटना नहीं है, इनके वाई और सिक्योरिटी को समझना ज़रूरी है। पोर्ट्स और प्रोटोकॉल्स ही वो लैंग्वेज है जो इंटरनेट बोलता है। एक अच्छा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने के लिए इनका मास्टर होना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं डे 32 में, जहाँ हम पढ़ेंगे HTTP, HTTPS, FTP, SSH और DNS के बारे में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।